नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज बड़ा दिन। ईटानगर को आज मिलेंगे 254 दूरसंचार टावर। ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव राष्ट्र को समर्पित करेंगे ये टावर। कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में आज इसरो की एक बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का होगा प्रक्षेपण। अक्षय तृतीया के साथ ही आज से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की होगी शुरुआत। आज दोपहर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। आज है विश्व पृथ्वी दिवस। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है आज का ये दिन। और आईपीएल में आज होंगे 2 अहम मुकाबले। दिन के पहले मैच में लखनऊ की भिड़ंत गुजरात के साथ, तो वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई और पंजाब की टीम होंगी आमने सामने। और अब सभी खबरें विस्तार से। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज एक बड़ा दिन है। ईटानगर को आज 254 दूरसंचार टावर मिलेंगे। ईटानगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान राष्ट्र को ये टावर समर्पित करेंगे। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। ये टावर्स उन गांवों में 4G कवरेज प्रदान करेंगे जहां ये सेवा अभी तक नहीं पहुंची है। इसके जरिए 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और 70,000 से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये लॉन्च ISRO के पोलार सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन का है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। टेलियोस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा, मसलन हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेज मैनेजमेंट। एविएशन दुर्घटनाओं और खोज
और बचाव ऑपरेशन में भी ये काफी मदद करेगा। गुयाना दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैरेबियाई समुदाय के महासचिव कार्ला नताली बार्नेट के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच पारंपरिक और साथ ही साथ सहयोग के नए क्षेत्रों में भारत कैरिकॉम संबंधों को तेज करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्री डॉक्टर अमेरी ब्राउन से भी मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य डोमेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बात की गई और बहुपक्षीय मंचों पर अपना सहयोग हम जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने बारबाडोस के विदेश मंत्री कैरी साइमंड्स से मिलकर खुशी जाहिर की और अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। गौरतलब है कि इससे पहले जयशंकर ने गुयाना में सूरीनाम के समकक्ष अल्बर्ट रामादीन के साथ भी बैठक की और दोनों देशों के बीच पुराने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। जयशंकर देश के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गुयाना पहुंचे थे। सूडान में ईद पर संघर्ष विराम रखने के आह्वान के बावजूद राजधानी खार्तूम की सड़कों पर संघर्ष जारी है। संघर्ष में शामिल अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने कहा है कि वे 3 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे, लेकिन ईद के पहले दिन बमबारी, गोलाबारी और बंदूक से हमले जारी रहे। संघर्ष के कारण खार्तूम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी भी बंद है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वहां से यूरोपीय नागरिकों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। ब्रिटेन के समाचार चैनल के मुताबिक ब्रिटेन ने सूडान से अपने दूतावास कर्मचारियों और नागरिकों की निकालने के लिए विदेश में एक हवाई अड्डे पर सैनिकों और विमानों को तैयार रखा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सूडानी सेनाध्यक्ष जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो से बातचीत की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल के बीच पिछले सप्ताह से चल रहे संघर्ष में कम से कम 400 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों को देश से बाहर भागना पड़ा है। ओलिवर डाउडेन को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डाउडेन ने डोमिनिक राब की जगह ली है, जिन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। डाउडेन वर्तमान में ऋषि सुनक की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत है। इससे पहले डराने धमकाने की औपचारिक शिकायतों की स्वतंत्र जांच के बाद ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री डोमिनिक राब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राब ने जांच में सबूत मिलने पर त्यागपत्र देने की बात कही थी। अक्टूबर में ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद से राव अपने व्यक्तिगत आचरण को लेकर कैबिनेट से बाहर होने वाले तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं। आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में आज के दिन की काफी मान्यता है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा समेत देश की तमाम पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कई युगों की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का आज प्रकटोत्सव है। हर वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका की संतान हैं। परशुराम जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फरसा भी उन्हीं में से एक था।
फरसा को परशु कहा जाता है, इसलिए परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम हो गया। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक है और आज भी धरती पर जीवित मौजूद हैं। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। आज ही के दिन महीने भर के रमजान का समापन भी होता है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पवित्र रमजान महीने के अंतिम शुक्रवार को कल अलविदा नमाज अदा की गई। ईद की पूर्व संध्या पर लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। खाड़ी देशों में ईद कल मनाई गई थी। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस साल की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जागरूक करवाना और पर्यावरण को क्षति से किस तरह बचाया जा सकता है, इसके प्रति सचेत करना है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे अहम है पृथ्वी के शोषण से ज्यादा उसके बचाव पर ध्यान केंद्रित करना और जितना हो सके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जिंदगी जीना, जिससे पृथ्वी भी हमारी तरह खुश और खिलखिलाती हरी भरी रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा आप सिर्फ पौधे लगाने भर से ही नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी कई आदतें हैं और काम हैं जिन्हें करने पर पर्यावरण को बचाया जा सकता है, या कहें पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से आप भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गत विजेता गुजरात टाइटंस 5 मुकाबलों में 3 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर काबिज है। वहीं लखनऊ ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में जीत हासिल हुई है और ये टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। पिछले मुकाबले में लखनऊ ने राजस्थान को हराया था, जबकि गुजरात को राजस्थान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आज लखनऊ की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज होने की होगी। वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई और पंजाब के बीच खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन लगभग एक समान है। मुंबई 5 मैचों में 2 हार और 3 में जीत हासिल कर चुकी है। वहीं पंजाब की बात करें तो उसने अभी तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 3 में जीत और 3 में हार हुई है। मुंबई में जहां अपना पिछला मुकाबला जीता है, तो वहीं पंजाब को उसके पिछले मैच में आरसीबी के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। इस मुकाबले में पंजाब की टीम उम्मीद करेगी कि उनके कप्तान शिखर धवन ठीक होकर वापसी करेंगे। वहीं मुंबई भी चाहेगी कि रोहित अपने फॉर्म को बरकरार रखें। तो इसके साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।